अच्छा जी, यहाँ पे अब आप अपने क्या कहते हैं उसके बाद आपके जो टेक्स्ट है आप उसको अब जैसे मैंने टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये एक सिंगल कॉलम के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। इसे आप 2 कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपकी ये स्लाइड थी, ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिज़न की, यहाँ पे ये आ गई। कंपैरिज़न की जैसे स्लाइड थी, सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो जब भी आप यहाँ से कोई नेक्स्ट आप जो भी राइट करेंगे, तो वो एक यहाँ पे जब टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में जहाँ से ख़त्म हो के फिर दोबारा यहाँ से एक नए कॉलम के अंदर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने जो टेक्स्ट है उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम्स के अंदर। मोर कॉलम्स अगर आप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास हॉरिजेंटल आ रहा है, ठीक है, हम अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लें। टेक्स्ट जो अभी मेरे पास आ रहा है वो हॉरिजेंटल आ रहा है, आप इसको चाहते हैं नहीं ये रोटेट हो जाए 90 डिग्री के ऊपर या 270 डिग्री के ऊपर, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब ये सारे का सारा टेक्स्ट रोटेट हो गया 90 डिग्री के ऊपर चला गया। अब जो भी मैं टेक्स्ट न्यू लिखूंगा तो वो हमेशा इसी तरह से लिखने होगा, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को अगर रखना चाहते हैं तो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो आप इस तरह से देना चाहते हैं, वैसे ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अच्छा, रोटेट 270 डिग्री पे आप रखेंगे तो ये लेफ़्ट से आपको शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्टैक्ड है, स्टैक के अंदर आपका जो सिंगल वर्ड है वो थोड़ा-सा इस तरह इस फॉर्म के अंदर आपको नज़र आएगा। मोर ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो ये आपके पास ऑप्शन राइट पे आ रही है कि फॉर्मेट शेप, आप यहाँ से अपनी लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एडजस्ट करके, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन ये एडजस्ट करके सारी चीज़ें आप इसको अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपकी आर्ट है या ड्राइंग है। आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो किसी तरफ आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, या शो करना चाहते हैं कि यार ये इंफॉर्मेशन इस तरह से है, या इमेजेस आप बनाते हैं उसके साथ आपको फॉर एग्जांपल अक्सर जो है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इमेजेस के साथ, या जो भी आप कह लें फिगर्स वगैरह कह लें, तो उनको किस तरह से आपने यूज़ करना, उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ड्राइंग के अंदर आप जब देखेंगे आपके सबसे पहले आपके पास लाइन है, एरो है, ठीक है जी, रेक्टेंगल है, ओवल शेप, आप ये सारी चीज़ें, मैं लेट्स सपोज ओवल एक ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वो दे सकता हूँ, ठीक है जी। ये डिफरेंट पर्पस हैं, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास शेप हैं। अब जैसे ये एरो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक क्या कहते हैं आपने कोई वर्ड लिखा, उसके साथ कोई उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने देना चाहिए तो आप इस एरो हेड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उनके क्विक स्टाइल, आपके टेक्स्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, जो आप जो भी आप शेप ड्रा कर रहे हैं उसकी वो कलर या उसका इमेज किस तरह से, थीम किस तरह से बेसिकली होना चाहिए, आप वो रख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी उसका स्टाइल है वो एडजस्ट कर सकते हैं। शेप, कलर शेप का किस तरह से होना चाहिए, आउटलाइन उसकी किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आप चेंज करते जाएँगे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद शेप का इफ़ेक्ट किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको एक को ये यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, आप सब ऑप्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको एज अ 3D भी आप
ड्रा करके शो कर सकते हैं, या कहीं पे आपने प्रेजेंट करें या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इस तरह की अगर आपने चीज़ों को या अपने क्या कहते हैं टेक्स्ट को इस तरह से अगर आपने बनाया है, तो वो एक अच्छा व्यू जाता है और एक ज़बरदस्त आपको क्या कहते हैं, ये जब चीज़ें यूज़ करते हैं तो दूसरे को भी अच्छी तरह से समझ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका टेक्स्ट दूसरे के लिए एक तो रीड करना आसान होता है, और दूसरा दूसरा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेता है। अगर आपने डिफरेंट शेप्स को यूज़ किया हुआ है अपने टेक्स्ट के अंदर, तो आपके एक क्या कहते हैं पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ किया करें, इन चीज़ों को आप साथ साथ देखा करें। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट कहीं पे कुछ फाइंड करना है, तो लेट्स सपोज एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डॉग, तो यहाँ पे आप देख लें जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको ये सर्च करके दे देगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट किसी लोकेशन पे अगर वो पड़ा है, वो भी आपको उठा के दे देगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रिप्लेस, फिर वही रिप्लेस सेम लाइक जैसे हमें उस वर्ड के अंदर हमने किया था। अब जैसे इस डॉग से मेरे पास जो वर्ड आ रहा है डॉग, उसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लेट्स सपोज हैन के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड, क्लोज, रिप्लेस। रिप्लेस जब करूँगा तो अभी जो मेरे पास ये करंट सिलेक्टेड एरिया है, इसी को ही वो रिप्लेस कर देगा। अदरवाइज़ अगर रिप्लेस करूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास अब ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर 14 दफ़ा रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है जी, क्योंकि जहाँ पे डॉग आ रहा था उसको रिप्लेस करके हैन कर दिया। तो इससे आप ओके करेंगे तो अब आप सारा देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ये डॉग था उसको हैंग कर दिए। ये आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल, ये आपके पास ऑप्शन है। इसको अगर आप ये थोड़ा सा वैसे अगर आप इसको कर्सर के थ्रू या अपने माउस के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। जो एरिया आपको सिलेक्टेड चाहिए वो आप सारा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब जैसे लेट्स सपोज इसको हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी यहाँ पे आ गए, तो ये ऑब्जेक्ट्स कोई अगर इसके अंदर पड़े हैं उनको भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। सिलेक्शन पैनल ये क्या है जी, इसको तो यहाँ पे आप अपने कर्सर के थ्रू, माउस के थ्रू भी सिलेक्शन इनकी कर सकते हैं, या फिर जो एरिया आपको सिलेक्टेड चाहिए वो आप माउस के थ्रू आप आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके सिलेक्शन सेलेक्ट ऑल की भी कर सकते हैं। अभी हमने सेलेक्ट ऑल किया तो ये सारे जितना भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे इन सबको उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमने होम बटन के ऊपर डिस्कशन की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम जो रिबन है, होम जो बटन है हमारे पास, वो बेसिकली आपका जो जितना भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम है, या इसकी एडिटिंग है, या टेक्स्ट की जो एडजस्टमेंट है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, बेसिकली होम के अंदर हम रहते हुए उस सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आपका टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कौन-कौन सी इमेजेस आप रखना चाहते हैं, सॉरी आप फिगर्स ड्रा करना चाहते हैं, या जो आपके यहाँ पे ऊपर ड्राइंग के आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, इन सब चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इंसर्ट डिज़ाइन और ट्रांजिशन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।